बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे डोमेन एंड होस्टिंग का टॉपिक। डोमेन एंड होस्टिंग ये क्या होती हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इससे पहले कि मैं वर्डप्रेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स को कंटिन्यू करूं, तो ये लेक्चर नंबर 2 मैंने नोट्स की शक्ल में बनाए हैं। लेक्चर नंबर 1 भी बनाया है और लेक्चर नंबर 2 भी बनाया है। इसी तरह ग्रेजुअली हम चलेंगे। लेक्चर नंबर 3 भी हम इसी तरह स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 4 भी। तो जिसको ये लेक्चर्स की नोटबुक चाहिए हो वो कमेंट कर सकता है या हमें इनबॉक्स कर सकता है, हमारे नंबर पे रब्ता कर सकता है, तो ये उसको लेक्चर की नोट्स भी मिल जाएंगे। ये बड़े मैंने आसान लफ्जों में बना के दी है आपको। तो आइए समझते हैं डोमेन एंड होस्टिंग। देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक डोमेन और दूसरा होस्टिंग। अब आप समझेंगे डोमेन क्या है? डोमेन नेम बेसिकली जो आपकी वेबसाइट होती है या किसी की भी वेबसाइट होती है, उसका जो एड्रेस होता है, जैसे कि ये www.google.com आप लिखते हैं या facebook.com लिखते हैं या linkedin.com लिखते हैं या youtube.com लिखते हैं, तो ये डोमेन नेम होता है। जैसे कि हमारी वेबसाइट का एड्रेस है इज़्मा DTS, सॉरी यहाँ पे गलत है, इज़्मा DTS, ये कैप्स वाला है, इज़्मा DTS.com। तो ये एक यूनिक नाम होता है। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर आप समझ लें या आपका आईडी कार्ड, ठीक है, या आपके घर का एक एड्रेस होता है, यूनिक होता है। तो लोग आपकी वेबसाइट को इसी इसी यूनिक एड्रेस के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब होस्टिंग, जैसे कि मैं आपको एक्सेस भी करके दिखाता हूँ अभी एक, ये देखें, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको बिग कर लेते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ google.com। तो ये देखें, ये google.com की वेबसाइट आ गई है। उसके बाद फेसबुक facebook.com, ये facebook.com की वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद हम youtube.com, ये जितने भी एड्रेसेस हैं, और ये youtube.com, इस तरह मल्टीपल और भी आपकी, जैसे ये इज़्मा DTS, मैं लिखता हूँ यहाँ पर izmadts.com, तो ये आप देखेंगे कि ये हमारी वेबसाइट लोड हो गई, ठीक है। अब इसी तरह ये यूनिक एड्रेस होता है, ये स्टार्ट होता है HTTPS। और ये HTTPS क्या होता है? ये बेसिकली प्रोटोकॉल होता है किसी भी डोमेन के साथ, ये बाय डिफ़ॉल्ट अटैच होता है। इसको नहीं भी लगाएंगे तो तब भी ब्राउज़र के अंदर ये ब्राउज़र होता है हमारे पास, जिसमें वेबसाइट्स ओपन होती हैं, जहाँ पर, और ये ब्राउज़र का एड्रेस बार होता है जहाँ पर हम डोमेन्स वगैरह टाइप करते हैं। अब इसके साथ www भी बाय डिफ़ॉल्ट लगता है, ठीक है। समटाइम आप नहीं भी लगाएंगे तो कंसीडर www ही होता है। अब www क्या बला है? इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। आप चाहें तो आप google.com पर आएंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टैंड फॉर, तो ये बताएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। कॉमनली रेफर टू www W3, और वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पब्लिक वेब पेजेस एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। अब ये भी एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि जो भी जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए, ये डोमेन नेम ये डालेंगे हम, सॉरी, यहाँ तक, ये देखें, ये इस डॉट से पहले ये डोमेन नेम डालेंगे तो ये वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। तो होप्स हो कि आपको डोमेन का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग आप यूं समझ लीजिए कि एक ऐसी स्पेस होती है, जैसा कि आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल के अंदर या आपके आईपैड के अंदर या टैबलेट के अंदर एक स्पेस होती है स्पेसिफिकली, जहां पर आपके इमेजेस, आपका डाटा
आपकी फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, एवरीथिंग जो जो उस वेबसाइट के अंदर चीज़ें इस्तेमाल हुई होती हैं वो सारी उस होस्टिंग की स्पेस के अंदर रखी जाती है। अब ये आप लोकल पे भी अपने लैपटॉप पर भी इसको बना सकते हैं और इसको लाइव जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वहां से भी आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। डोमेन कैसा होना चाहिए? ये क्वेश्चन रेज होगा आप या आपसे कोई क्लाइंट पूछ सकता है या आपसे कोई अदर पर्सन पूछ सकता है कि डोमेन कैसे चूज करें। तो ये कंसीडर कर लें कि डोमेन चूज करते वक्त ये जो 3 बातें हैं ये लाज़मी तौर पे ज़हन में रख लीजिएगा। नंबर 1 आसान और याद रखने वाला हो। नंबर 2 शॉर्ट हो और रेलेवेंट हो, जैसे google.com सिंगल लफ्ज़ है, youtube.com डबल लफ्ज़ है मगर रिमेंबर कर सकते हैं हम। अब इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा डोमेन के हवाले से ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद डोमेन के साथ जो है डॉट कॉम या डॉट पी के डॉट यू एस ए डॉट यू के डॉट सी ए कैनेडा के लिए, तो इस तरह की डोमेन्स और साथ में ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस है तो बीज, तो अगर कमर्शियल है तो डॉट कॉम यूज़ कर लें, अगर कोई इंफॉर्मेटिव है तो डॉट इन्फो यूज़ कर लें। तो इस तरह के टी एल डीज का आप यूज़ कर सकते हैं मगर नाम आपका आसान और यूनिक होना चाहिए, यानी कि उस नाम से कोई और चीज़, कोई और डोमेन नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर ना एक आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। बेसिकली मैंने आपको बताया था जो डोमेन होती है वो याद रह जाने वाले अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, जबकि साइंस भी ये कहती है कि नंबर्स नहीं याद रहते। बेसिकली इन डोमेन के पीछे आईपीज नंबर्स होते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हम इसको CMD ओपन करते हैं। मैंने विंडोज़ आर प्रेस किया, उसके बाद CMD ओपन किया तो मेरे पास ये CMD अभी ओपन हो जाएगा, ये देखें। इसके बाद CMD डबल बैक्स और CMD, ये मैं यूज़र से बाहर आ गया। यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ, ये कमांड आप याद रख लीजिएगा, izma.dts.com, और इसको मैं /t करके इंटर करता हूँ तो ये देखेंगे ये एक लंबा चौड़ा सा एड्रेस नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली डोमेन की बैक साइड पे, izma DTS की बैक साइड पे ये नंबर है। अब डेफिनेटली ये नंबर हमें याद तो नहीं रहता मगर हमने आसान लफ्ज़ों में izma.dts.com चुन लिया और उसके बाद हम इसको याद रखते हैं। अब जैसे ही हम बेसिकली इस एड्रेस को लिखते हैं ब्राउज़र के अंदर तो ये वाला नंबर हिट होता है और वो वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट होकर HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हमें ये होस्टिंग के साथ कनेक्ट होकर ये वाला फाइल्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ये सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है। अब इसी तरह मैं वंस अगेन आपको एक और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+C प्रेस करता हूँ तो ये रुक जाएगा। यहाँ पर मैं एक और कमांड लिखता हूँ youtube.com और /t कर लेता हूँ। मैं /t ना भी करूँ तो ये देखें, ये जो YouTube का एड्रेस है बेसिकली वो ये है। अब डेफिनेटली ये नंबर तो नहीं याद हो पाएंगे हमें, तो इसलिए इसको अल्फ़ाबेटिक नाम दिया जाता है ताकि आसानी से ज़हन में रह जाए। जैसे कि आप कॉमन सी एक एग्जांपल है, आपके मोबाइल नंबर होता है तो इंसान एक दूसरे को उसके नाम से पुकारते हैं ना कि उसके मोबाइल नंबर से। ठीक है, क्योंकि नाम आसानी से याद रह जाते हैं। अब आते हैं दोबारा अपने उसी होस्टिंग वाले टॉपिक के ऊपर। अब आते हैं होस्टिंग चूज करते वक्त क्या चीज़ें हमने ध्यान में रखनी होती हैं। होस्टिंग चूज करते हुए ये 4 चीज़ें हमें जहन में रखनी होती हैं अगर तो हम ऑनलाइन होस्टिंग लेना चाह रहे हैं। नंबर 1, उसका अप टाइम जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो मेंशन करते होते हैं वहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर 99.9% होना चाहिए, या इससे भी ज़्यादा हो तो बेहतर है, 100% हो तो डन है। उसके बाद उन होस्टिंग्स प्रोवाइडर्स के सर्वर्स की स्पीड बहुत रोबस्ट किस्म की फास्ट स्पीड होनी चाहिए। नंबर 3, वो जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उनकी जो हेल्पलाइन है ना
वो 24 आवर्स ऐसे इंस्टेंटली आपको जवाब दें, रोबस्ट उसकी होनी चाहिए, स्विफ्टली आपको वो सपोर्ट दें, इंस्टेंट आपके जो प्रॉब्लम्स आ रही हो उसके ऊपर एक्शंस करें, उनको रेजोल्यूशन दें उनका। तो कस्टमर सपोर्ट उनकी बेस्ट होनी चाहिए। नंबर 3, प्राइस जो आपको वो दे रहे हैं वो बजटिंग होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, इकोनॉमिक होने चाहिए, ताकि आप उसको बेयर कर सकें। अब आते हैं पॉपुलर होस्टिंग क्या है। मैं पॉपुलर होस्टिंग तो वैसे होस्टिंगर भी है, ब्लू होस्ट भी है, साइट ग्राउंड भी है, गोडैडी भी है, नेमचिप भी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं बेसिकली अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं ये दोनों ही यूज़ करता हूँ, और इन दोनों में ही नेमचिप, इन दोनों में ही अफोर्डेबिलिटी भी है, और ये बिगनर फ्रेंडली भी हैं, और इनकी सपोर्ट भी अच्छी है। ठीक है, चलते हैं। हम इस कोर्स में होस्टिंगर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये रिलायबल और सस्ता भी है। हम होस्टिंगर को भी यूज़ कर सकते हैं और नेमचीप का भी, कि ये सस्ते भी हैं और रिलायबल भी हैं। मगर हम इसमें एक और एडिशन भी करते हैं, लोकल होस्टिंग हम खुद भी बनाना सीखेंगे अपने लैपटॉप पर। ठीक है, तो हम लोकल होस्टिंग, होस्टिंगर या नेमचीप, और नेमचीप, हाँ, और नेमचिप का भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये रिलायबल और सस्ता भी है। ठीक है, तो मेरा ख्याल में यहाँ तक आपको होस्टिंग और डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन इनफ मिल गई होगी। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना और अपने रिश्तेदारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।